बहुत दिन से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं अपलोड की है, तो मैंने सोचा वापस आया जाए एक लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन के साथ। तो आज जिस ट्रेलर को हम देखेंगे, उसको देखने के बाद आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि जैसे पिरामिड्स के बारे में कहा जाता है कि इसे तो एलियन के अलावा कोई नहीं बना सकता, वैसे ही आप ये भी सोचो कि इस मूवी की जो ये स्क्रिप्ट है या ये जो भी सीन है, इसे एलियंस के अलावा कोई और कंसीव नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने देख लिया है गलती से और फिर डिसाइड किया है कि इस पर रिएक्ट करूं। जनरली मैं देखता नहीं हूं पहले, और क्योंकि इसे मैंने देख लिया है तो दुख बांटने से कम होता है। तो अब आप भी देखो। मुझे एक बार को लगा कि विजय राज की आवाज़ है, बट नहीं है, कोई और है। I want my son to have a peaceful burial. Do you think he'll come? I don't think so. Nobody's so insane. What the fuck is going on? Just a fucking drunkard. Hey! What's he doing? Hey! Get the fuck out! Hey! इतने स्लो रिफ्लेक्सेस होने के बाद भी इन लोगों ने गुंडा बनने का कैरियर चूज़ किया। जो देख रहे हैं, सामने कार हिल रही है, बस देखे जा रहे हैं। गलत कैरियर में नहीं आ गए ये लोग, आपको लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने गलत कैरियर चूज़ किया अपने लिए? हैं? और क्या इंटरव्यू प्रोसीजर रहा होगा कि मतलब कछुए से बस थोड़ा सा ही तेज चलना है, या फिर मतलब स्नेल होता है ना, जो स्नेल, उससे उसके जितनी स्पीड मेंटेन कर लो, बस तुम बन जाओगे गुंडे। हैं? ठीक है। देखो, हम सब जब लौंडे होते हैं बचपन में, या फिर इवन लाइक 20 25 30 साल की एज तक भी, हम कोई बहुत मतलब अपने दिमाग में कोई आर्ग्यूमेंट सोच रहे होते हैं कि जब एक आर्ग्यूमेंट होगा और मैं ये बोलूँगा और मैं ये बोलूँगा और मैं इतना कूल दिखूँगा, या मेरी लड़ाई हो जाएगी तो फिर मैं उसको ऐसे टैकल करूँगा और मैं इतना कूल दिखूँगा। या फिर कब कोई मूवी भी हम देख रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट या हीरो का कैरेक्टर होता है, जो कि अगर वो एक्शन हीरो है या जो भी है, तो भी हम अपने आप को इमेजिन करते हैं उस जगह पे, राइट? एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा है। क्या अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा है। मैंने अपने आप को इस लेवल का कूल कभी इमेजिन नहीं किया भाई। मैं देख के भी इमेजिन नहीं कर पा रहा कि मैं भी हो सकता। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैंने 30 की एज क्रॉस कर ली है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 14 साल का लौंडा भी होता तो इसको देख के मुझे लग रहा होता कि हाँ, ये मैं कर लूँगा कभी, या ये आई कुड हैव कम अप विद दिस। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने ये सीन कंसीव किया।
मैं तो सोचता था कि हमें अपनी मूवी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, थोड़ा हॉलीवुड को टक्कर देनी चाहिए। भाई ये तो आपने एलियन वेलियन सबको टक्कर दे, इस हॉलीवुड हॉलीवुड रो देगा ये देख के। उससे नहीं हो पाएगा, इस लेवल, इसके आधे लेवल पे भी नहीं हो पाएगा। ये तो मतलब एलियन टेक्नोलॉजी की लेवल की भाई स्टोरी टेलिंग है। हमसे ना हो पाएगा ये, मतलब हमसे ना हो पाया ये आज तक। अगर आपने कभी अपने लाइक दूर तक के सपनों में भी अपने आप को कभी इतना कूल इमेजिन किया है तो आपको सलाम है भाई। Daddy's home. और ये सब करते वक्त मुझे लगता है इनकी हंसी नहीं छूटती होगी। छूटती होगी। टॉक्सिक मतलब मूवी का नाम है, ठीक है। और मुझे ये भी पूछना है कि भाई ये इस लेवल का इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है भाई सिविलाइजेशन के बीच में, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है वो, जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला के लाया है, जिसने मतलब बैटरी सेट की और सामने वाले बस देख रहे हैं हालांकि क्या कर रहा है, ठीक है। उसको कुछ कर नहीं रहे, उसको गोली नहीं मार रहे, वो सब तो छोड़ो। पर वो ड्राइवर बेसिकली साउथ इंडियन लग रहा था देखने से तो। और जो थोड़ा टोपोग्राफी है और जो फौना और फ्लोरा था बैकग्राउंड में सीन के, वो भी साउथ इंडियन टाइप का थोड़ा लग रहा था। लेट्स इमेजिन कि यश कर्नाटक से है तो कर्नाटक में किसी जगह पे होगा, ठीक है। ये इटालियन और मतलब कौन सी दूसरी कंट्री थी वो भी भाई, आइबेरियन पेनिनसुला की कौन सी कंट्री है यार वो, जिसका एक्स प्रेसिडेंट अभी इंडिया भी आया हुआ था, पोर्टुगल। ये इटालियन, पोर्टुगल, स्पेनिश लुकिंग लोग अमेरिकन एक्सेंट में कर्नाटक के कौन से हिस्से में रह रहे हैं भाई। ये क्या वो पोर्चुगीज तो नहीं है जो छोड़ गए, पर वो फिर अमेरिकन एक्सेंट में बात क्यों कर रहे हैं। मतलब इस लेवल का सिविलाइजेशनल कल्चरल इंटरेक्शन, चलो इंटरेक्शन वायलेंट था वो एक अलग बात है, और जो चीज़ें थी वो तो साइड। ये कहाँ, वेयर इज इट टेकिंग प्लेस ब्रो, कहाँ हो रहा है ये भी मैं काफ़ी दिल से जानना चाहूँगा। बंदे जो मेन प्रोटैगनिस्ट, या प्रोटैगनिस्ट कहा जाए या क्या कहा जाए समझ में नहीं आया प्रोटैगनिस्ट कौन था। लेकिन जो यश का कैरेक्टर है, मैं पता क्या मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं अक्सर ना लेट हो जाता हूँ जगहों पे जाने में। और मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग हमेशा टाइम पे पहुँचते हैं वो टाइम में एफिशिएंट होते हैं, और मतलब हमेशा देर कर देता हूँ मैं आते आते, वो मेरे लिए ही लिखा गया है। तो जो लोग टाइम पे पहुँचते हैं हर जगह, उनको देख के मुझे ये लगता है कि ये लोग मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं, राइट, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तभी ये टाइम से पहुँच पा रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। ये जो यश बंदा है ना भाई, इसने उन सब लोगों को फेल कर दिया जितनों को मैं जानता था या कभी जानूंगा। इसने बॉम्ब फिट करवाते वक्त जो एक पर्सनल इंटीमेट एक्ट होता है, जो कि फेवरेट एक्ट होता है मेजोरिटी के दुनिया लोगों का, वो करते हुए मैं, मतलब दुश्मनों को मारते हुए मैं, मतलब ये इतने मल्टीटास्किंग कर रहा है, ठीक है। मतलब घर से इसको निकलना पड़ा होगा, रात में टाइम नहीं मिला होगा करने का, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्यूनरल हो रहा है किसी का, पर वो छूटना नहीं चाहिए, वो टास्क भी ज़रूरी है करना। तो लौंडे को भेज दिया, बेटा बम फिट करके आओ नीचे, माइनिंग में जो डायनामाइट ब्लास्ट करने वाला जो वो होता है लीवर, वो लगा के आओ नीचे गाड़ी के। और क्योंकि उससे नहीं दबवा सकते थे, उसने कहा मैं फिट करूँगा, दबाने वबाने का काम मेरा नहीं है भाई, किसी की हत्या का जिम्मेदार मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसने कहा कोई चक्कर नहीं, वो मैं अपनी एक्ट के साथ साथ उसको ऐसे करूँगा, ऐसे मैकेनिकल साइंस लगाऊंगा उसके पीछे कि मेरा वो एक्ट भी हो जाएगा, और फाइनल जब स्ट्रोक होगा उससे वो मेरा काम भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत एफी इंजीनियरिंग कॉलेज में चलनी चाहिए ये मूवी, मल्टीपल रीजंस की वजह से। वैसे तो क्योंकि वैसी तरह से होते हैं तो उनको थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन एक रीज़न ये है कि एफिशिएंसी और मैकेनिकल प्राउस देखो भाई माइंड का, कि तुमको अपनी गोली चला के हाथ थकाने की या गोली खर्च करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जो गिरा हुआ है वो अगर कोशिश करता है तो उसका ही फ़ायदा उठा लिया जाए जूते से, आई मीन पैर से, जिसमें जूता पहना हुआ है। तो जिसने भी ये सोचा है
कमाल यार, मतलब क्रांतिकारी माइंड है आपका। अगर आप अंग्रेजों के ज़माने में होते तो भगत सिंह के गैंग में भगत सिंह आपके लीडरशिप के अंडर काम कर रहे होते। और मैं ये काफ़ी सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं इमेजिन कर सकता भाई ये सारी चीज़ें। मैं देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहा, आप ये लगा लो, इमेजिन करना तो दूर की बात। और अगर थोड़ा मतलब क्रिएटिविटी की बात की जाए तो क्रिएटिविटी बहुत लगाई है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एंटरटेन करने के लिए दिखाया कि मतलब एक ही सीन में एक्शन भी, म्यूजिक भी, कूलनेस भी, ठीक है, वो थोड़ा सा धूम धड़ाका जो गाड़ी में हुआ था वो भी, और थोड़ा मतलब अंग्रेजी भी बोली जा रही है, अमेरिकन भी पिट रहे हैं, सब सब हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ भी। अगर एक 2 मिनट के सीन में पैक करना हो पूरी मूवी को, तो क्या कर दोगे? तो भाई महान लेवल की कलाकारी है, महान लेवल का एंटरटेनमेंट है। मैं बस इतना ज़्यादा एंटरटेन होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब जैसे समझ रहे हो ना आप, अगर जैसे किसी को दारू पीने का शौक होता है, मेरे को नहीं है लेकिन काफ़ी लोगों को होता है, तो वो एक कैपेसिटी होती है, मतलब कोई 3 पैक पिएगा, कोई 4 पिएगा, कोई 6 पिएगा। मतलब 400-500 बोतलें पीने का तो मुझे नहीं लग रहा किसी की भी कैपेसिटी होगी। मतलब 10 बोतल पीने का, 4 बोतल वोडका भी जो हनी सिंह ने सॉन्ग बना दिया था, वो भी एग्जैजरेशन ही थी, हम सबको पता है। 4 बोतल वोडका या 10 बोतल वोडका पीने का तो किसी का नहीं होता ना, वो कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है। उसी तरीके से मैं इतना एंटरटेन नहीं हो सकता, समझ रहे हो? मुझे थोड़ा सा इस एंटरटेनमेंट का लेवल लो चाहिए, तो उस हिसाब से ये ओवरडोज है मेरे लिए, ठीक है। मतलब देखो, एंटरटेन होकर क्या होता है, बहुत बढ़िया कॉमेडी होगी, आपकी हंसी छूटेगी, पेट में दर्द हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता ओवर एंटरटेनमेंट होने में क्या होता है, दिमाग के शॉर्ट सर्किट ना हो जाए भाई, कहीं मैं मूर्छित ना हो जाऊँ, मैं बेहोश ना हो जाऊँ इतना तगड़ा एंटरटेनमेंट देख के, मुझे ये लग रहा है। तो मेरे एंड से तो भाई अप्रिसिएशन का लेवल ये है कि इतना एंटरटेन कर दिया है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा, तो मैं इतना तगड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि हम थोड़ा सा क्वालिटी अपने सिनेमा की इंक्रीज़ कर लें, इरानियन या जापानीज़ या कोरियन भी नॉट दैट बैड, या यू नो लाइक इवन लाइक हॉलीवुड में भी ठीक ठाक अच्छी मूवीज़ कभी कभार बन जाती हैं, तो उस लेवल पे भी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा भाई, ये मूवी तो जुपिटर पे चला दो, इस सोलर सिस्टम के बाहर चला दो भाई, कोई मुकाबला नहीं मिलेगा इसका आपको। ये मूवी है गॉड्स के लेवल की, मतलब ये किसी गॉड का हाथ है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है इस मूवी को बनाने में। ये इंसान से नहीं हो सकता। हिस्ट्री चैनल वालों को तहकीकात करनी चाहिए इसकी। पर एक बात की बस शिकायत रही, एंड में वो आके कहता है कि डैडी इज़ होम। यार ये क्या तरीका है? मतलब डैडी आके, मतलब वो मम्मी है या कौन है, उसकी पिलाई कर रहा है एक तो गाड़ी में बच्चों के आगे, ये गलत है, ठीक है। और दूसरा, अबे डैडी होम आए हो तो कम से कम कुछ फ्रूट, सब्जी, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ खिलौने लेकर आओ बे। आके तुमने बच्चों को पेलना चालू कर दिया। पहले तो तुम्हें उन्हें ट्रॉमा दिया, तुमने उन्हें एडल्ट सीन दिखा के, उसके बाद तुमने उन्हें पेलना चालू कर दिया। मतलब ये कौन सा अब्यूजिव डैडी है भाई? ये मुझे लग रहा है ये चीज़ सही मैसेज नहीं देगी समाज में। तो ये भी एक मेरा ग्राइप ही होता है ना, ग्राउप जो भी होता है, ये मेरा है। मतलब मेरी इनसे ये विरोध है मेरा ये इनसे।